नमस्कार दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे होंगे। और आज का क्लास किसी टॉपिक के ऊपर लेकर मैं नहीं कर रहा हूँ। इसे इसे क्लास कहने की वजह, इसे अगर आप लाइव क्लास कहें तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि आज हम किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, मैं इस टॉपिक पर किसी पर भी बात करने वाला नहीं हूँ। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो जीवन के ऊपर है कि जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। है ना, जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट, चाहे वो 10th में हो, 12 में हो, है ना, ग्रेजुएशन में हो, जो भी हो, उनके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये स्टूडेंट लाइफ ही होता है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहता हूँ। एक लड़का हुआ करता था। उस लड़के को सभी लोग नकारते थे, बोलते थे तुमसे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, है ना, तुम फालतू है, इस धरती में बोझ हो, ऐसे करके सब उसे टाल देते थे। वो जो लड़का था, उसको अंदर ही अंदर वो बात बहुत ही चुभता था। एक दिन वो लड़का एक ऋषि के पास गया। ऋषि से कहा कि महोदय, मेरे साथ ऐसे ऐसी घटनाएं घट रही है, सब लोग मुझे नकारते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, जो मुझे बहुत खराब लगती है। ऋषि ने कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, उस पत्थर को तुम बाजार में बेच कर आओ। उसने एक छोटा सा पत्थर उस बच्चे को दे दिया। बच्चा घूमता हुआ निकला, पहले एक फल वाले के पास गया। फल वाले ने कहा कि मैं इस पत्थर की कीमत तुम्हें 10 किलो नारंगी या फल देकर मैं इसे चुका सकता हूँ। बच्चे ने कहा कि 10 किलो फल। वो फिर एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 50 किलो चावल दे सकता हूँ। वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से निकला और एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा कि मैं इस पत्थर की कीमत तुम्हें 10 लाख रुपया दे सकता हूँ। उसके मन में एक चीज़ ख्याल आया कि जब मैं फल वाले के पास गया तो मुझे 10 किलो फल दे रहा था। राशन वाले दुकान के पास गया, उन्होंने 50 किलो चावल देने की फैसला की। लेकिन जब मैं जोहार के पास आया, सुनार के पास आया, उसने 10 लाख देने की बात की। फिर उसने उस क्षेत्र की सबसे बड़ी जोहरी, जिनको हर पत्थर का मूल्य पता होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंस होता है, उसके पास गया। जैसे ही उस बच्चे ने उसके दुकान में कदम रखा और उस पत्थर को उस जोहरी को दिया, जोहरी ने वो पत्थर देखकर कहा कि बेटा, मैं अगर अपनी पूरी जायदाद भी अगर बेच दूँ ना, तो भी मैं इस पत्थर की कीमत मैं नहीं लगा सकता। लड़का तंग रह गया। वो घूमते हुए आया ऋषि के पास और ऋषि से कहा कि महोदय, उसने अपनी सारी घटना को बताया कि मैं फल वाले के पास गया, राशन के पास गया, एक सोनार के पास गया, इसके बाद उस क्षेत्र के सबसे बड़े जोहरी जो थे उसके पास गया। ऋषि ने भी कहा, पुत्र, ये पत्थर की तरह तुम्हारा भी अपना एक अस्तित्व है। जो लोग तुम्हारे काबिलियत को पहचानेंगे ना, वो तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहेंगे। तुम जाओ और मेहनत करो, मेहनत ही नहीं, कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो। सफलता कैसे लगती है हाथ, पलक झपकती तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा मेहनत करना चाहिए। कभी किसी भी सिचुएशन को देखकर डरना नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में पड़े हुए हो, उस सिचुएशन से लड़ना सीखिए।
अगर आप उस सिचुएशन से लड़ना सीख जाते हैं ना, तो आप किसी भी युद्ध को आराम से जीत सकते हैं। युद्ध का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई पीट करना शुरू कर दो। युद्ध मतलब ये होता है ना कि आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, उसमें एक आमिर खान की बहुत अच्छी डायलॉग थी, कामयाब बनो, कामयाब बनो, कामयाबी झक मार कर तुम्हारे पीछे आएंगी, है ना। तो नॉलेज को गेन कीजिए, नॉलेज। और विवेकानंद जी का एक बहुत ही अच्छा संदेश था कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। आप जितना अधिक मेहनत कीजिएगा ना, सफलता उतनी ही नज़दीक आपकी आएगी। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तो सफलता आपको मिलने वाली है नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि इस YouTube चैनल से जितने भी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए मिलेंगी, वो आपके जीवन के एक अलग ही रूप में परिवर्तन करेगी। तो आज का वीडियो इतना ही रहा। होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।